हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। देवेश दुबे, देवरिया हत्याकांड का एकमात्र बचा हुआ नाम। अब आपको बता दें कि इन्होंने अखिलेश यादव से मिलने के लिए इनकार कर दिया है। देवरिया हत्याकांड के बारे में आप जानते होंगे दर्शकों, किस तरीके से वहाँ दो परिवारों के बीच में एक बड़ा नरसंहार का दौर देखा जाता है, किस तरीके से परिवार के कई लोगों को मार दिया जाता है। उसमें से सिर्फ एक सदस्य बचता है जो है देवेश दुबे। उनसे मिलने आज अखिलेश यादव जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल को सुनकर, इस बात को सुनकर जब उनसे पत्रकार ने इस सवाल किया कि क्या आप अखिलेश यादव से मिलना चाहेंगे, वो यहाँ मिलना आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनसे नहीं मिलना चाहेंगे। देवरिया हत्याकांड जो हुआ है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुकी है। सपा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी सपा पर। चुनावों का माहौल है, लोकसभा चुनाव है, और उसको लेकर ये मुद्दा जो है देवरिया हत्याकांड का, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप लेता जा रहा है। और इसी को लेकर जब देवेश दुबे से बात की गई तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि 2014 में जब सपा की सरकार थी तब इस मामले की शुरुआत हुई थी। यानी कि ये जो मामला है जिसके तहत ये ज़मीन विवाद जो था, जो चलना शुरू हुआ, ये तब से शुरू हुआ जब सपा की सरकार थी और अब तक ये चलता गया। तो उनका कहना है, और उन्होंने अंत में ये भी कहा कि हम उनसे इसलिए भी नहीं मिलना चाहते क्योंकि हमारी जान माल को खतरा है और अपने आप को बचाने के लिए हम उनसे नहीं मिलना चाहते। क्या कहा उन्होंने जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया अखिलेश यादव को लेकर? सुनिए ज़रा। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर आ रहे हैं दोनों पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के लिए, तो आपसे भी मुलाकात होगी? हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित थे हम लोग थे। और इन स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी हम खतरा है। तो देखा आपने किस तरीके से दर्शकों यहाँ पर जो दुबे हैं, देवेश दुबे हैं, वो यहाँ पर मना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देवरिया हत्याकांड का मामला है क्या? इस मामले के तहत यहाँ पर एक ज़मीन विवाद को लेकर यहाँ पर दो परिवारों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई में यहाँ पर एक परिवार के कई सदस्य जो हैं वो मारे जाते हैं। और इसको देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि ये नरसंहार हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से बच्चे, बड़े, बूढ़े, इन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उससे साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो है गुंडा राज, जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार कहती रहती है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि गुंडा राज वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना बड़ा कांड हमें उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता, जिससे साफ साफ योगी सरकार पर सवाल उठते हैं, वहाँ की सरकार पर सवाल उठते हैं, वहाँ के प्रशासन, वहाँ की पुलिस पर सवाल उठते हैं, और इसी सवालों को उठाते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर भी उठते हैं, जिस तरीके से देवेश दुबे ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार में ही इस विवाद ने जन्म लिया, उनकी सरकार में ही इस विवाद में बढ़ोतरी हुई, यानी कि ये बढ़ता गया और उनकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो सवाल उन पर भी उठना लाजमी है। जब वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा सकते हैं तो उन पर भी सवाल उठेगा। अगर वो जवाब मांग रहे हैं तो उनको भी जवाब देना होगा। ऐसा नहीं
कि चुनाव आए और यहाँ पर किसी मुद्दे को उठाकर लग गए किसी भी पार्टी पर सवाल दागने। अगर आपकी गलती रही है तो आपको भी सामने आकर सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो देवरिया हत्याकांड को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक माहौल जो है वो दर्शकों को गरमा गया है और इसको लेकर एक के बाद एक राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो भी हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन देवेश दुबे का ये जो बयान आया इसके बाद से ये सरगर्मियां और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। अब इस बयान पर देवेश दुबे के आप क्या सोचते हैं नीचे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।